गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बाज़ार आज कैसा रह सकता है? तो देखिए यहाँ पे एफआईआई जो है थोड़ा सा हल्का फुल्का सेलिंग करके गया है। इंडेक्स में कैश में अगेन बहुत ज़्यादा सेलिंग करके गया है। डीआई लगातार बाइंग कर रहा है, लेकिन कल डीआई का जो बाइंग था एफआई से कम था। और क्लाइंट्स एंड प्रोप्राइटरी डेस्क यहाँ पे कुछ खास करके गए नहीं हैं। हालांकि इंडेक्स डेटा मैं अच्छे से एनालिसिस करके फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स के साथ टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ डेली, तो आप लोग चाहे तो वहाँ जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पे डेली अपडेट आपको मिल ही जाएगा डेटा एनालिसिस का। बट मोटा मोटा मैं बताना चाहूँगा कि एफआई यहाँ पे सेलिंग करके गया है, तो थोड़ा मोड़ा दबाव दिख सकता है। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज क्लोजिंग अच्छा हो, ग्रीन में हो। और यदि ग्रीन में क्लोजिंग आ गया तो वीकली क्लोजिंग अच्छा हो जाएगा, बिकॉज पैटर्न्स इज गोइंग लाइक हायर हाई हायर लो का जो पैटर्न्स है वो एक पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है। तो बुलिश पैटर्न अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। कल के लो पे ध्यान दीजिएगा। कल के लो पे यदि कल का लो यदि कट के क्लोजिंग होता है तो फिर खराब हो जाएगा। ध्यान बस उस पर आपको रखना है। आज का वीकली क्लोजिंग यदि अच्छा आ गया तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीक भी अच्छा रह सकते हैं, भले ही कोई भी डिप हो तो वो डिप में बाइंग हो जाएगा। और सबका कंसर्न अभी यहाँ पे ये है कि एफआई कंटिन्यूस बेच रही है। इतना क्यों बेच रही है? देखो पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ उस पर, डिटेल वीडियो, एक छोटा सा लाइक रील्स ही बनाया था। एफआईए देखो 4 साल 5 साल 4 साल ऑलमोस्ट 4 साल हो गया लगातार बेच ही रही है। ईयरली डेटा आप जाके देखेंगे। हालांकि 2024 सबसे ज़्यादा बेचने वाला डेटा था, सबसे ज़्यादा बेचा गया है एफआई द्वारा। लेकिन सबसे ज़्यादा खरीदा भी गया है डीआईआई द्वारा। ऑलमोस्ट मोर देन 5 लाख करोड़ का बाइंग आया है डीआईआई के थ्रू से। मतलब म्यूचुअल फंड के जो पैसे हैं हमारे हमारे ही है ना भाई, रिटेलर्स के ही है ना। तो रिटेलर्स पैसा तो डाल रहे हैं, मतलब कितना भी एफआई बेच ले डीआईआई खरीद रही है। तो टेंशन वाला कोई बात नहीं है फ्यूचर के लिए। बेचने दो, जितना बेचना है उनको बेचने दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एज ऑफ नाउ। ठीक है। देखो बाजार गिरता है चढ़ता है, उसके पीछे का रीज़न सिर्फ एफआईआई बेच रहा है ये अनुमान लगाना बहुत ही बेतुकी बात होगी कि सिर्फ एफआईआई बेच रहा है बोल के मार्केट गिर रहा है। देर मस्ट बी अदर रीज़न ना, दूसरे रीजंस भी तो हो सकते हैं। या फिर दिखाया सिर्फ जा रहा है कि एफआईआई बेच रहा है बोल के गिर रहा है। तो ये क्या हो गया कि बस ये जिसको बोलते हैं ना, जो आपको दिखाया जा रहा है आप वही देख रहे हो। यहाँ पे मैटर वो नहीं है। एफआईआई के पास बहुत पैसा है भाई, बहुत पैसा डाल के रखी है, उसमें से 2-4 लाख करोड़ निकाल ले रही है 3-4 साल में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ गलती से 40-50 हज़ार करोड़ का बाइंग आ गया ना। हालांकि अभी तक भी बहुत सेलिंग कर चुका है एफआईआई इस महीने में, जबकि अभी महीना आधा ही हुआ है। तो भी हम लोग कितना ही गिर गए हैं, सोच के देखिएगा कितना गिर गए हैं। तो जितना गिरे हैं वो कुछ भी नहीं है। 10-12% इतना 4 साल से बेच रही है, तो अल्टीमेटली 4 साल पहले जो भाव था वो भाव से तो हम लोग ऊपर ही हैं। तो मतलब उसका जो सेलिंग है वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है, हम लोग एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। देखो सिंपल सी बात एक बताऊं, हम लोग जो इन्वेस्टिंग के नाम पे जो डेमेट अकाउंट खोलते हैं और उसमें इन्वेस्टिंग करते हैं ना, उसमें 99% जो इन्वेस्टर्स है ना वो डरपोक इन्वेस्टर्स है, वो इन्वेस्ट करके रखते नहीं है। एक्चुअल इन्वेस्टर्स वो हैं जो म्यूचुअल फंड करते हैं और लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ये बात यदि आपको आप सहमत हैं ना, तो ज़रूर इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये पॉइंट आपको सही लगा कि नहीं। एक्चुअल इन्वेस्टर डेमेट अकाउंट लोग खोलते हैं ट्रेडिंग के लिए, कोई इन्वेस्टिंग के लिए खोलता नहीं है। कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है। लोगों को लगता है कि हाँ मैं डायरेक्ट इन्वेस्टर हूँ, ज़्यादा मैं रिटर्न कमा लूँगा साल में, डायरेक्ट डिमेट अकाउंट खोल के इन्वेस्ट करूँगा तो। बट सबकी बस की नहीं है बॉस। वो रोज़ खोल खोल के देखेंगे, पैनिक सेलिंग होगा मार्केट में, वो बेच देंगे। एक्चुअल इन्वेस्टर जो है ना हमारे देश के, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू से कर रहे हैं और उसी के वजह से बाज़ार खड़ा है और इतना हाई की तरफ गया और आगे भी जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गिरेंगे भी हम लोग, तबीयत से गिरेंगे इस साल, चढ़ेंगे भी तबीयत से। ठीक है, अभी वो टाइम नहीं आया है, जब टाइम आएगा बताऊंगा मैं, टेंशन लेने का नहीं। तो एज ऑफ नाउ मैं आज की क्लोजिंग की बात करूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छी क्लोजिंग आए, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज जो चार्ट में दिख रहा है। लेकिन आपको कल के लो पे ध्यान रखना, वो लो के नीचे क्लोज नहीं आना चाहिए। कल के जो लो है ना, कल का लो ब्रेक ब्रेक भले इंट्राडे में हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता, लेकिन ब्रेक होगा, क्लोजिंग नहीं आना चाहिए। क्लोजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो क्लोजिंग यदि नहीं आया तो हो सकता है फिर से ग्रीन में हम लोग आ जाए। रिलायंस का आज रिजल्ट, कल रिजल्ट आया, रिलायंस का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, तो हम लोगों ने अपने कैश लर्निंग क्लास के स्टूडेंट के साथ शेयर भी किया।
जहाँ पे लोग स्टॉक्स की लर्निंग ले रहे हैं। चार्ट भी अपलोड किया कल, तो अच्छा खासा भागा भी। तो आज हो सकता है रिलायंस गैप अप करे, बहुत अच्छा रनअप दिखाए भाई, क्योंकि बहुत दिन से सुस्त पड़ा है, तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया। बाकी बाजार की मर्जी है, सेंटीमेंट्स, मुझे लग रहा है कि अच्छा भाग भाग सकता है रिलायंस, ठीक है, और काफ़ी डिस्काउंटेड भी है। तो ऑल ओवर में यदि रिलायंस सपोर्ट कर दिया बाज़ार को, तो बाज़ार कहीं ना कहीं आज ग्रीन में ही बंद होगा। बट ध्यान रखिएगा लेवल्स पे। 50 मिनट्स का फार्मूला हम लोग फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं टेलीग्राम में। तो जुड़ना है जिसको, आप जुड़ सकते हैं, हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करके वहाँ लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और डेली का ट्रेड जानने का प्रयास कीजिए, सीखिए और सीखना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज सीखेंगे तो टिकेंगे। थैंक यू।